मिल रही है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है। क्राइम ब्रांच टीम ने फलौदी थाना इलाके में दबिश दी। टीम ने 6 किलो स्मैक के साथ तस्कर को दबोच लिया। करीब 3 करोड़ रुपए की कीमत की बताई जा रही है। बरामद की गई स्मैक क्रेटा गाड़ी में हो रही थी। स्मैक की तस्करी तस्कर बरकतुल्लाह खान फलौदी निवासी बताया गया है। डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश की मॉनिटरिंग में पूरी रात ये ऑपरेशन चला और फिर ये सफलता भी हासिल हुई। अब तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही है। कई और खुलासे सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्मैक की रकम बताई जा रही है, 6 किलो ये स्मैक बरामद हुई है और आंकड़ा जो है रकम का वो बहुत बड़ा है। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जहां से ये माल लाया जाता था और नशे की खेप बरामद हुई है, किस तरीके से सप्लाई होती थी और नशे का धंधा यहां पर पुरजोर तरीके से चल रहा था। ये बड़ी कार्रवाई फिलहाल मानी जा रही है। डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश की मॉनिटरिंग में पूरी रात ये ऑपरेशन चला है। हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ पहले जुड़े थे, तब उन्होंने किस तरीके से जानकारी दी थी, किस तरीके से ये बताया था कि नशे की खेप यहां से बरामद की गई। लेकिन अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि तस्कर से पूछताछ की जा रही है, ये बताएंगे मेरे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शिवेंद्र, पूछताछ लगातार जारी थी, बहुत कुछ खुलासे की संभावना है, कुछ सामने आ पाया, कुछ अपडेट? देखिए, अभी तक जो पूछताछ की प्रक्रिया है पूनम, वो शुरुआती चरण में है, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है फलौदी के पास, ये जैसलमेर से सटा हुआ इलाका है और जैसलमेर क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो ये जानने की कोशिश भी की जा रही है क्राइम ब्रांच की तरफ से कि कहीं इसमें पाकिस्तान का कोई एंगल तो नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले ही पाकिस्तान की तरफ से आने वाली करोड़ों रुपए की हेरोइन भी क्राइम ब्रांच ने जैसलमेर से पकड़ी थी, तो उस एंगल से भी इसकी जांच हो रही है। लेकिन ये कार्रवाई बहुत बड़ी है और क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं, खासकर एडीजी दिनेश एमएन और एडीजी राहुल प्रकाश, उनकी दोनों की तारीफ करनी होगी, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 कार्रवाई बड़ी हुई है। और ये जो कार्रवाई जो आप तस्वीर देख रहे हैं हमारे दर्शक, फलौदी के जो निवासी को पकड़ा है बरकतुल्लाह को, इसका काफी समय से नेटवर्क था तस्करी का, जो नशीले पदार्थ होते हैं, और उस अभियान में एक बड़ी सफलता क्राइम ब्रांच को मिली है। अब कोशिश यही है क्राइम ब्रांच की पूनम के ये पूरी जानकारी जुटाई जाए कि क्या जो बरकतुल्लाह है वही मास्टरमाइंड है या इससे ऊपर भी कोई मास्टरमाइंड था, कब से इनका जो काम चल रहा है, किसको डिलीवरी देते थे, कहाँ से लाते थे, तो पूरी तह तक जाने की कोशिश क्राइम ब्रांच की टीम इसकी कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन धरपकड़ लगातार जारी है, लगातार यहां पर कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी के तहत ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। फलौदी की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी धर दबोच लिया गया है, जो लगातार नशीले पदार्थ जो है उसकी तस्करी कर रहा था। बहुत कुछ खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि जो आंकड़ा रकम का बताया जा रहा है वो बहुत बड़ा है। 6 किलो स्मैक जो है वो बरामद हुई है। कहां ये सप्लाई होती थी, किन युवाओं को नशे की यहां पर लत लगा चुका है ये तस्कर, बहुत कुछ अभी अपडेट करेंगे आप तक, क्योंकि अभी खुलासे होंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान में लगातार कार्रवाइयां जारी है। अब फलौदी में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तस्कर बरकतुल्लाह खान फलौदी निवासी ही बताया जा रहा है, यानी कि वो लंबे समय से यहां पर इस तस्करी में जुटा हुआ था और न जाने कितने युवाओं को नशे की लत लगा चुका होगा। स्थानीय संवाददाता फलौदी से राजेश जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राजेश, हिस्ट्री जानना चाहेंगे जिस फलौदी निवासी को पकड़ा गया है, और कोई जानकारी लग पाई है कौन कौन इसमें शामिल है? फलौदी से जुड़े हुए लोग और भी हैं क्या? जी पूनम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फलौदी के बैंकटी गांव का निवासी है बरकतुल्लाह खान, और जिसको कल देर रात से कार्रवाई जारी थी इसकी, और इसके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जिसका अभी तक फलौदी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, और थोड़ी देर बाद फलौदी थानाधिकारी जानकारी देंगे इस मामले को लेकर। चलिए ठीक है, नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए।